हेलो बच्चों, आज मैं आपको छोटी और बड़ी ई की मात्रा में अंतर सिखाऊंगी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी और कहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी। बच्चों, यहाँ पर मैंने 2 हैंड्स ड्रॉ किए हैं। यह है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड। लेफ्ट हैंड को हिंदी में बायां हाथ कहा जाता है और राइट हैंड को हिंदी में दायां हाथ कहा जाता है। बच्चों, यह है छोटा ई और ये है उसकी मात्रा जो हमेशा व्यंजन के आगे से लगाई जाती है, और ये है बड़ा ई और ये है उसकी मात्रा जो हमेशा व्यंजन के पीछे से लगाई जाती है। छोटी ई की मात्रा हमारे लेफ्ट हैंड की फ्रेंड मतलब दोस्त होती है, क्योंकि वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ कर्व लेती है। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा हमारे राइट हैंड की फ्रेंड होती है, क्योंकि वो हमारे राइट हैंड की तरफ कर्व लेती है। बच्चों, मैं आपको लिख कर बताती हूँ कि ई की मात्रा व्यंजन को कैसे लगाई जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क, तो इसके आगे छोटी ई की मात्रा लगेगी जो हमेशा व्यंजन के आगे लगाई जाती है। अब यहाँ पर मैंने लिखा क। अब इसे मैं बड़ी ई की मात्रा लगाऊंगी जो हमेशा व्यंजन के पीछे से लगाई जाती है। अब इसे पढ़ते कैसे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा न। क्या है बच्चों ये? न। अब इसे मैं छोटी ई की मात्रा लगाऊंगी तो ये हो जाएगा नी। न ई नी। न को छोटी ई की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा नी। अब यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा न। क्या है ये? न। अब इसे मैं बड़ी ई की मात्रा लगाऊंगी तो ये हो जाएगा नी। न ई नी। ये है क ई की। ये है क ई की। ये है न ई नी। ये है न ई नी। छोटी ई की मात्रा उसके नाम के अकॉर्डिंग उसकी आवाज़ छोटी आती है, और उसके साथ वाला जो लेटर अक्षर होता है उसकी आवाज़ भी कम हो जाती है। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा जो है उसके नाम के अकॉर्डिंग उसकी आवाज़ भी बड़ी होती है। उसके साथ वाला लेटर जो भी व्यंजन होता है उसकी आवाज़ भी बड़ी हो जाती है। छोटी ई की मात्रा शॉर्ट में पढ़ी जाती है, उसकी आवाज़ धीमी होती है, और बड़ी ई की मात्रा लंबी पढ़ी जाती है, उसकी आवाज़ बड़ी रहती है। अब बच्चों को यहाँ पर हम शब्द पढ़ना, वर्ड्स रीडिंग, ई की मात्रा के शब्द देखेंगे। तब मुझे लिखना है बच्चों दिन। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी द, उससे छोटी ई की मात्रा लगी तो हो जाएगा द ई दी। न, दिन। ये दिन मतलब डे। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी द, उससे बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा दी। द ई दी। न, दिन। ये दिन मतलब होगा पुअर, गरीब। अब मुझे लिखना था बच्चों दिन, तो कौन सा दिन राइट है? ये वाला। अब बच्चों यहाँ पर मुझे लिखना है पिन, तो यहाँ पर मैंने लिखा प, उसे छोटी ई की मात्रा लगी तो हो गया पी। न, पिन। प ई पिन। पिन। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी प, उससे बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा पी। न, पिन।
नो वर्ड। ये पिन का कोई मीनिंग नहीं होता। तो बच्चों कौन सा पिन राइट है? ये वाला। अब बच्चों मुझे लिखना है खीर। तो मैंने यहाँ पर लिखा ख, उसे छोटी की मात्रा लगी तो हो गया ख ई खी र, खीर। अब यहाँ पर मैंने लिखा ख, उसे बड़ी की मात्रा लगी तो हो गया खी र, खीर। अब कौन सा वर्ड दोनों में से सही है? मुझे लिखना था खीर। तो ये जो खीर है वो कोई वर्ड नहीं होता, नो वर्ड। और ये खीर मतलब मिल्की स्वीट। तो कौन सा खीर राइट है? ये वाला। खीर में बड़ी की मात्रा लगेगी। अब बच्चों मुझे लिखना है तीर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी त ई ती र, तीर। और यहाँ पर मैं लिखूंगी त ई र, तीर। त को छोटी की मात्रा लगी तो हो गया ती र, तीर। त को बड़ी की मात्रा लगी तो हो गया ती र, तीर। अब ये तीर का कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। और ये तीर मतलब एरो। तो कौन सा वर्ड राइट है बच्चों? ये वाला। तीर में बड़ी की मात्रा लगेगी। तो आपको समझ आया बच्चों? यह छोटी ई की मात्रा, यह बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के आगे से लगाई जाती है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के पीछे से लगाई जाती है। छोटी ई की मात्रा शॉर्ट में पढ़ी जाती है और बड़ी ई की मात्रा लंबी पढ़ी जाती है। थैंक यू।